फिर एग्जांपल्स करेंगे। कैसे करेंगे, दिमाग लगाओ क्वेश्चन 16 पे। क्या गिवन है? थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर है। यार ये आंसर आते कैसे हैं, ये तो बताना होता ना मेन। इन दो वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा, एक ए वेक्टर है और एक, ठीक है। अब वो कह रहा है कि इनके बीच में एंगल ये ए डॉट बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ओनली व्हेन इक्वल टू 0 तब होगा जब थीटा किस में लाई करता है। इसका फॉर्मूला खोलो जी। ठीक है जी, जीरो और पाई डाल के क्या 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 जीरो और पाई डाल के मैं समझा नहीं तेरी बात, क्या कहना चाहता है? cos थीटा में जीरो डालो तो जीरो होता है। कॉस थीटा में तो तेरा टेस्ट में ये गलती हुई है। तेरा टेस्ट देखा, कॉस 0 0 होता है, कॉस 0 1 होता है। कॉस 0 1 होता है, उसको 0 माना हुआ है, और एक कॉस पाई बाय 2 है, तूने वैसे लिख दिया। cos जीरो जीरो वही तो गलती करी है टेस्ट में तुमने। कॉस 0 1 होता है, कॉस पाई बाय 2 0 होता है। टेस्ट में उन्होंने उल्टा आंसर लिखा हुआ है, फालतू के मार्क्स कटवा रखे हैं। अरे मैथ्स की बुक कहाँ गई? हाँ जी, दिमाग लगाओ कैसे करेंगे। इसके बाद बेटा ये मैग्नीट्यूड है, ये क्या होता है मैग्नीट्यूड का मतलब? ये कभी नेगेटिव हो सकती है? ये क्या होगी? ऑलवेज पॉजिटिव। ये क्या होगी? अब बचता है ये पॉजिटिव पॉजिटिव, दिस इंप्लाइज सिंस ए मैग्नीट्यूड एंड बी मैग्नीट्यूड आर या इज आर ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब क्या हुआ कि ए मैग्नीट्यूड is greater than equal to 0, comma b magnitude is greater than equal to 0। ये दोनों ग्रेटर हो गए। बचता क्या है? ये तीनों का मल्टीप्लीकेशन ग्रेटर देन इक्वल टू 0 जिसमें ये पॉजिटिव आ गया, ये पॉजिटिव आ गया। अगर इन तीनों का मल्टीप्लाई ग्रेटर देन इक्वल टू का मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव। तो फिर cos थीटा क्या होगा? पॉजिटिव कि नेगेटिव? पॉजिटिव। दिस इंप्लाइज cos थीटा है तो 0 है, 0 से बड़ा है। अब बताओ cos थीटा 0 कहां पे होता है? cos थीटा 0 है या 0 से बड़ा है? cos थीटा 0 कहां पे होता है? 90 डिग्री पे 0 होता है, और 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है कुछ। cos थीटा कहां से कहां तक पॉजिटिव है? cos 0 कितना होता है? 1, और cos 90 कितना होता है? 0। उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में cos क्या हो जाता है? नेगेटिव। तो मतलब cos सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहेगा? 0 या ग्रेटर देन 0। दिस इंप्लाइज थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट।
इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो गया बताओ जी, बताओ। कौन सा ऑप्शन सही हो गया? आप तो डी कह रहे थे, आंसर है बी पार्ट। फिर परसों भी तुक्का मारा था, कल भी मारा था। सॉल्व करने का तरीका है, मैं या तो ये सिर्फ ये सीयूटी है आपकी, ये आएगा सीयूटी। वो आपको ये दे देंगे, वो पूछेंगे कब होगा, यहाँ लगे कॉमन सेंस कि यार ये तो मैग्नीट्यूड है, ये तो पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव, तो मतलब ये बचा, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट लिख दो, खत्म बात। ये दिमाग आपको चाहिए सीयूटी क्लियर करने के लिए, और सीयूटी क्लियर करने के लिए खासकर मैथ्स में 12th 11th पूरी लग जाती है। क्वेश्चन 18 करा दिया कल, वो सब वीडियो में है, तो रिकॉर्ड हो रहा है। हाँ जी, वैल्यू ऑफ ये क्या आएगी सोच के बताओ। 3 आएगी कैसे? एक से देखता हूँ मैं, एक मिनट, यहाँ पे डॉट भी है। बता रहा हूँ, एक मिनट। जीरो जीरो आएगी, जीरो। ले मेरे को तो निकालने दो, मैं इतनी जल्दी ओरल नहीं करता है चैप्टर, ये बड़ा ये ओरल है, जीरो। अच्छा। मैं बताता हूँ। पहले इशरत जो कह रही है जे क्रॉस के क्या होगा? आई आई, आई डॉट आई हो गया, चलो आई डॉट के, आई क्रॉस के क्या होगा? माइनस जे। मैंने कुछ लिखवाया था आई जे के, आई जे के, ये डॉट में नहीं लगता, ये क्रॉस। आई डॉट जे और जे डॉट आई एक ही बात है, तो क्रॉस में एक बात। हम अगर ऐसे जाते हैं तो पॉजिटिव, ऐसे जाते हैं तो कराया था। अब जे आई डॉट के है, आई डॉट के कैसे आएगा? एक मिनट, आई डॉट के कैसे होगा? नेगेटिव, आई डॉट जे जो है वो तो के हो जाएगा, आई डॉट के क्या होगा? नेगेटिव। क्यों? तो ऐसे ही जा रहा है, एक उल्टा जाएगा, आई पहले। के डॉट आई थोड़ी है, सही तो है। पीछे एक मिनट रुक जाओ, पीछे आंसर 3, अगर इशरत की बात माने तो पीछे आंसर सही होना चाहिए। आंसर है इसका 1, ये माइनस जे है भाई साहब, आई क्रॉस के है, ये के, आई जे के, आई जे के, आई डॉट जे के होगा, आई डॉट के, ये टाप के गया उससे, इसका मतलब क्या हुआ है? अरे वो देखो, आई के बाद में। हाँ, इधर देखो ना, ये देखो आई डॉट के, यहाँ पे आई और के कहाँ पे इकट्ठे हैं? देखिए, ये जो 2 बार लिखोगे कहीं ना कहीं तो इकट्ठे मिल ही जाएंगे आपको। ये आई जे इकट्ठे हैं, ये आई के, जे के भी तो इकट्ठे हैं। जे से के जाओगे के से, तो ये क्या हो गया? माइनस जे कैप, समझे? जल्दबाजी नहीं करनी। अब आई जे तो ये रहा सही है, ये तो के डॉट आ तो गया, ये 1, ये -1, ये +1, 1 ऐसे देखा, सब गड़बड़, सब गड़बड़, फॉर्मूला गलत, ट्रिग्नोमेट्री 11th की गलत, फॉर्मूले गलत, ऐसे काम नहीं चलेगा जसलीन। और कई क्वेश्चन तूने सही किए हैं, बीच में एंड में जाके छोड़ दिया। हाँ, जैसे पहले करती आधे से छोड़े हुए हैं। पढ़ने का मेथड चेंज करो जी, एग्जाम्पल्स निकालो। तुम कहाँ तक पहुंचे? लास्ट टाइम कहाँ तक किया था हमने? हमें लास्ट टाइम नहीं आता, ये याद है कि भूल गई? ये नहीं आ रहा मगर हाँ पता है, मीडियम वगैरह होता है साउंड का, एयर और Soft- एयर फ्रैक्शन। ये किया था स्पीड ऑफ साउंड? ये अभी से आएगा। नहीं, ये तो कर लिया था हमने। नहीं ये नहीं किया था। एग्जाम्पल निकालो जो अनसोल्ड है, यहाँ से करना है। लिखो जी कॉपी के अंदर फॉर्मूला, स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है, वेवलेंथ है, वेवलेंथ को हम रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा, फ्रीक्वेंसी जो होती है अपॉन टाइम। तो स्पीड का फॉर्मूला हो गया ये, एक फॉर्मूला ये लिखो। अब इसको लैम्डा की जगह ना, लैम्डा ही लिखो, वेवलेंथ अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला लिखो, न्यूमेरिकल्स करेंगे इसकी। फिर ये है आपका म्यू,
म्यू जो आपका रिप्रेजेंट कर रहा है फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करता है। स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ अपॉन टाइम। ठीक है, एक मिनट रुको, कॉपी खोल। एग्जाम्पल देखो जी। नेक्स्ट एक एग्जाम्पल में करा चुका हूं, एक आप शुरू करो, मैं हेल्प करता हूँ। हाँ, 27 में आपको दिया हुआ है आई प्लस जे प्लस के, ये सब कुछ तीन, 1 2 3 4 वेक्टर दिए हैं, ए बी सी डी दिख गए। फाइंड द एंगल बिटवीन ए बी एंड सी डी। तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? ए बी वेक्टर, फिर खाली सी डी वेक्टर, इनके बीच का एंगल। रिड्यूस दैट ए बी सी डी इनके बीच का एंगल। आपको डॉट प्रोडक्ट आता है, आप डॉट यूज करके क्रॉस यूज करोगे? क्या पसंद है? डॉट इजी है, कभी भी दोनों में चॉइस हो डॉट यूज किया करो। तो ए बी, पहले आप ए बी वेक्टर निकाल लो। एग्जाम्पल कौन सा है? पहले आप ए बी वेक्टर निकालो फटाफट से, मेरे को बताओ, फिर सी डी वेक्टर निकाल के बताओ। आप क्या करो, ए बी वेक्टर डॉट सी डी वेक्टर करो। इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? ए बी मैग्नीट्यूड कॉस, और यहां पे दोनों प्रोडक्ट करने पड़ेंगे। यहां पे आपके कंपोनेंट्स आ जाएंगे स्केलर, ये इंटू ये इंटू ये इंटू ये आंसर यहाँ लिखो। इक्वल टू इसका मैग्नीट्यूड निकालो, इसका मैग्नीट्यूड निकालो, उससे क्या कर लो तो कॉस आएगा। जल्दी करो, लिखा फॉर्मूला? लिखो ये ना वाला आएगा फॉर्मूला। ना? हाँ हाँ, स्पीड इक्वल टू, स्पीड को वी लिखो, वी वेलोसिटी कहते हैं इसको। फिर हमने लैम्डा अपॉन टी लैम्डा वेवलेंथ होगी आपकी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब आपको एक और बात पता है, एक तो फॉर्मूला ये बन गया, एक ना फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है ये रहा, में इन्होंने स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये हो गया। तो हाँ, और फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है 1/t, एक टाइम पे 1/टाइम पीरियड में कितनी बार। ठीक है, तो इसमें इसको मैं 1/t की वैल्यू में क्या पुट कर सकता हूँ? जो स्पीड है वो लैम्डा इंटू एफ हो गया, क्योंकि ये देखना लैम्डा अपॉन टी है, तो लैम्डा इंटू 1/t हो गया ना। 1/t क्या है? एफ है, तो इसको इंटू लिख दिया। तो एक तो ये फॉर्मूला, एक ये फॉर्मूला, और एक ये, तीन फॉर्मूले याद करने। और इसके अकॉर्डिंग जो जो क्वेश्चन में गिवन है यहाँ से लेके यहाँ तक करो, जो नहीं आता मैं ट्राई कर। इसके बाद क्या एक बार दिखा दो, स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडिया, ये तो मैं जब मैं करा दूंगा। ठीक है, ये हो जाएगा। बाकी बचा रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले ये देखो, सिलेबस में कटा था लास्ट टाइम। ये पुरानी बुक है, न्यू बुक है? फिर तो आ रहा होगा रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन भी आज करा दूंगा। ठीक है, मैंने उधर से पढ़ा तो है, मैं समझा दूंगा, हल्का हल्का समझा दूंगा। रिविजन यहाँ तक तो आज ही हो जाएगा। हाँ बस ठीक है, एप्लीकेशन जो है सब बैठ करके हो जाएगा, कल तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, पेपर का है कब है? मंडे। कल या परसों तक करा दूंगा। ठीक है, इतना करो। हाँ जी, टेल मी द एबी वेक्टर कितना आया माइनस करके? आई कैप प्लस 4 जे कैप। ठीक है जी, सी टी वेक्टर आ रहा है -2 आई कैप -8 जे कैप प्लस। अब यहाँ पे आपको प्रोडक्ट करने के दो मेथड है, दोनों ही यूज करने हैं। एक स्केलर से, एक एंगल वाले से, क्योंकि एंगल निकालना है। एक बार आप प्रोडक्ट करो, 1 इंटू -2 कितना हो गया? -2 प्लस 4 इंटू -8, 8 4 सा 32, तो -1 -2। ए बी का मॉडुलस निकाल लिया, 1 प्लस 16 प्लस 1 ये होगा, और इसका मॉडुलस, एक मिनट, 4 प्लस 64 प्लस 4, ये कितना आ रहा है? ये सही है, मेरा गलत है? 32 34 36 आ रहा है। ठीक है, ये मेरा अपॉन में ये ले आओ, ये 16 17 18 रूट 18 होता है, 9 2 18, 3 √2 आ जाएगा।
ठीक है 64 प्लस 4 68 और 472 72 के फैक्टर अभी रुको 72 के फैक्टर 72 36 इंटू 2 होता है ना तो 6√2 हो गया ये सब आपको करना है अब यहाँ से आपका निकल जाएगा ठीक है कुछ कट रहा है 6 3 ये 2 ये सारे ही कट गया -1 आ रहा है -1 आ रहा है √2 कट गया ना अब cos थीटा -1 कहाँ पे होता है तेरे को त्रिकोण याद रहने दे सब गलत बोलेगा तू बेटा 180 भाई कब याद होगा शायद मैंने पाए बोला था cos ये कितना है 0 तो 0 और 2 पाई में क्या अंतर है भाई 2 पाई लेगा जो 2 पाई लेगा 0 नहीं लेगा cos 0 कितना होता है तो ये 1 है इसी के ऑपोजिट क्या हो जाएगा साइन 91 होता है उसके ऑपोजिट क्या हो जाएगा -1 और यहाँ 0 है तो यहाँ भी क्या होगा 0 तो ये कौन है भाई साहब पाई थीटा कितना आ गया पाई आंसर का है ठीक तो है कोई डाउट ये बिल्कुल सिंपलेस्ट क्वेश्चन है बिल्कुल सिंपलेस्ट रॉ क्वेश्चन है ये एग्जाम में आ सकता है क्योंकि बोर्ड सब कुछ मुश्किल नहीं देगा कुछ आसान भी देगा ये आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहिए दो वेक्टर सिंपली तरीके से निकाले उनका स्केलर यहां से निकाला उनका स्केलर यहां से निकाला एंगल आ गया ऑल्टरनेटिवली छोड़ लो आज खत्म हो जाएगा चैप्टर एबीसी 3 वेक्टर तो तुम नोट कर लो पहले तुम्हारा टेस्ट ये पढ़ा पहला क्वेश्चन ठीक है दूसरा क्वेश्चन आपने यहाँ तक सही किया इंटीग्रल साइन क्यों नहीं लगाया कॉस से कॉस कट गया बचा ये यहाँ तक ठीक है इसके बाद से इसको बस एक्स और ये एक्स स्क्वायर 2 क्या क्या छोड़ क्यों दिया सही तो था यहाँ तक ये फॉर्मूला गलत है इसमें इसका डेरिवेटिव ये रहा जब ये एक्स के अंदर एफ डैश एक्स और एफ एक्स होता तो ये एफ एक्स वहां से खत्म हो जाता फटाफट ये जो किया है ये क्या किया है कुछ समझ जिसके साथ किया ठीक है अब ये यहाँ तक ठीक है जब हम वो लगाते हैं क्या कहते हैं तो हम सी नहीं लगाते पहली बात ठीक है उसके बाद तूने लिमिट लगाई ये ठीक है ये ठीक है ये ठीक है यहाँ तक ठीक है tan इनवर्स a/2 π/4 इसके बाद आपने ये 2 ये थीटा ये उधर नहीं जा सकता tan जाएगा उधर tan π/4 1 होता है उससे a = 2 आ जाती है ये मैथ से नहीं है कि थीटा उठ के वहां जा सकता है ठीक है जी ये कॉस होता है सेक नहीं होता इस चक्कर में आंसर कॉस का आता तो 1/√2 की जगह √2 आता सिली मिस्टेक बी सही है ए गलत है कैसे एक्स को -2 पुट करेगी -2 + 3 1 ना कि 3 1 ने देखा इसके बाद का फिर 1 मार्क्स देगा कि यहाँ 3 3 3 गलत होता गया ऐसी ऐसी मिस्टेक्स की है जो अलाउड नहीं है ये तरीका गलत है इसमें e2x था ex नहीं था तो फॉर्मूला लग नहीं सकता वो वाला पहले इसको कॉमन लेना होगा सॉरी टी लेट करना पड़ेगा ये अपना लेट नहीं किया इसमें ये शो करना है कि यहाँ पे 1 से 4 है हमारी 5 आ रहा है बाहर लिमिट के बाहर आ रहा है तो सिर्फ नेगेटिव ही आएगा दो पार्ट्स से होंगे या माइनस आएगा मॉड वाले क्वेश्चन में क्या करते हैं नंबर नहीं आता है और ये 1 से 4 के बीच 5 तो आता ही नहीं बात खत्म होगी अगर 3 होता तो 1 बनता 1 3 4 तो पॉजिटिव नेगेटिव चेक करते हैं नेगेटिव आता ये सारा सही है एक नेगेटिव की कमी है अब नेगेटिव अगर मैं यहाँ लगा दूँ 16 - 44 नहीं होता 24 होता है समझी ये गलती यहाँ भी की हुई है ऐसी मतलब प्लस माइनस की गलती फिर यहाँ भी की हुई है ऐसे क्यों 12th का बच्चा थोड़ी करता है नहीं आता मेथड वो एक अलग बात है जो आता है उसको तो कम से कम सही करो 2 cos स्क्वायर x 1 + cos 2x का फॉर्मूला ये होता है cos स्क्वायर x का नहीं cos 2x का होता है ना cos स्क्वायर से तो ये सारा गलत है बहुत मेहनत करनी है बेटा बहुत मेहनत अब टाइम कम रह गया है दिन रात एक करो दिन रात एक इसमें कि HZ में दे रखा है तो हमें HZ में किलो हर्ट्ज में हर्ट्ज में कन्वर्ट करना पड़ेगा चलो आप क्या पढ़ रहे हो शेयर्स ठीक है तेरा शेयर्स का टेस्ट दिया तूने मेरे को बोला कैपिटल क्या
एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, वो 3 केस है बेटा, उसके लिए वीडियो देखनी पड़ेगी, वो ऐसे 5 मिनट में नहीं हो जाएगा, मिक्स नहीं होंगे ना इसमें। तो फिर आप इसको बंद करो, पहले वो टीएस की ना वीडियो देखो, उसमें 3 केस समझाए, तो तीनों केस समझने पड़ेंगे। रिटायरमेंट में 5 केस है, इसमें 3 केस है, तीनों को अलग अलग लिख के नोट्स बनाए भी होंगे पहले, तो वो रिवाइज करने पड़ेंगे उसके बाद क्वेश्चन, क्योंकि इसमें मिक्स आ रखे होंगे ना, कभी कोई एक न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग है, एक ओल्ड पार्टनर के अकॉर्डिंग है, एक परसेंटेज है, 3 केस है। टीएस है, मैं देता हूँ, रुक जाओ, तो वीडियो निकाल। लेट ए बी सी 3 वेक्टर सच दैट ए मैग्नीट्यूड कितना है, बी मैग्नीट्यूड कितना है, और सी मैग्नीट्यूड है आपका 5, 3, 4, 5। ये तो पाइथागोरस थ्योरम है। चलो देखते हैं आगे। अच्छा, हमने ना इसका एक पार्ट रह गया अभी, क्वेश्चन में एक और बात बोली है, डिड्यूस दैट ए बी वेक्टर सी आर कोलिनियर। कोलिनियर कब होते हैं वो, जब एक लाइन में होंगे या पैरेलल होंगे। अब इनके बीच का एंगल कितना आया, 180 डिग्री। 2 लाइंस के बीच में 180 डिग्री, तो क्या होगी, स्ट्रेट लाइन होगी कि नहीं होगी। तो सिंस इसको लिखना पड़ेगा, सिंस, लिखो जी, एंगल बिटवीन ए बी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर इज इक्वल टू 180 डिग्री। उनके बीच का एंगल कितना है, तो दे फॉर्म अ स्ट्रेट लाइन। दिस इंप्लाइज ए बी वेक्टर एंड सी डी वेक्टर आर कोलिनियर। कुछ छोड़ना नहीं है हमने। चलो जी, अब इसमें क्या करना है, एंड ईच वन ऑफ देम बीइंग परपेंडिकुलर सम ऑफ द अदर टू, ईच वन ऑफ देम इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर टू। इसका मतलब क्या हुआ, ईच वन इज परपेंडिकुलर टू द सम ऑफ अदर टू। हर एक वेक्टर बाकी दोनों के सम से क्या है, परपेंडिकुलर। मतलब जो ए वेक्टर है इट इज परपेंडिकुलर टू बी प्लस सी वेक्टर, कॉमा बी वेक्टर है इट इज परपेंडिकुलर टू सी प्लस ए वेक्टर, और बचा कौन, सी वेक्टर, इट इज परपेंडिकुलर टू ए प्लस बी वेक्टर। अगर ये परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, इनका क्रॉस क्या होगा, क्रॉस होगा 1 और डॉट होगा 0। आप क्या पसंद करोगे, डॉट की क्रॉस, डॉट। इसका मतलब ये हुआ ए वेक्टर डॉट इक्वल टू क्या हो गया, और ये भी क्या हो गया, डॉट इतनी अच्छी बनाना कि साफ दिखे मैम को। सारे 0 हो गए। अगर आप क्रॉस करते हैं तो फिर वो 1 होता, लेकिन क्रॉस में अगर आपको बड़ी दिक्कत आती, वो करना पड़ता, क्या करना पड़ता, डिटर्मिनेंट। अब करना क्या है, फाइंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। जब भी कुछ निकालना होता है ना, आपने पिछली क्लास में ये किया था, एक जगह ये निकालने को बोला, इसका मैग्नीट्यूड। तो हमने क्या किया था, इसका स्क्वायर कर दिया था, स्क्वायर, इसका बहुत क्या स्क्वायर किया था हमने, ये किया था कल, किया था, ये किया था, अगर याद हो तो। क्योंकि ए वेक्टर का स्क्वायर क्या होता है, ए मॉड का। ए वेक्टर ये होता है ना हमारा, ए डॉट ए, ये प्रॉपर्टी हमने अलग है। आज हमको 3 वेक्टर चाहिए, तो हम क्या, और उसका मॉडुलस चाहिए, तो मैं क्या कर दूं, स्क्वायर। ये किसकी इक्वल होगा, ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और बीच में डॉट दिखनी चाहिए। कोई डाउट, इसके बाद कंटिन्यू करोगे। ए वेक्टर किससे मल्टीप्लाई होना चाहिए, ए वेक्टर एक बार ए से होगा, ए वेक्टर एक बार बी से होगा, ए वेक्टर का सी से। तो क्या मैं ए वेक्टर को ए से तो कर दूंगा, ए वेक्टर को बी और सी इकट्ठा कर दूं ऐसे, फायदा मेरा है ना, 0 में को ये यूज तो करना है ना, कहीं क्वेश्चन कह रहा है कि इनके सम के परपेंडिकुलर है। ये देखो ना, जब मैं इससे कर रहा हूं तो मैं ए डॉट ए लिखूंगा, प्लस, अब मेरे को 2 तरीके हैं, या तो मैं ए डॉट बी लिख दूं प्लस ए डॉट
सी लिख दूं, ये तरीका है कि नहीं है? या मैं एक ही बार लिख दूं ए डॉट बी प्लस सी, हमारे क्वेश्चन में ये पता है। इसी तरह से ए खत्म, अब बाकी करो, और ये क्या आ गया 0। तो ले देके मोटा मोटा ये बचेगा कि नहीं बचेगा, चेक करो। क्योंकि जब b को a प्लस सी करोगे तो 0 बन जाएगा, c को a प्लस बी करोगे 0 बन जाएगा, बचेगा सिर्फ ये तो 0 हो रहा है ना। अब ये क्या होता है, और ये सब दिया हुआ है। खत्म करो क्वेश्चन फटाफट से, स्क्वेयरिंग बोथ साइड से हमारा काम चल गया। बुक दो बुक। क्या इसमें 1000 कैसे आया? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल केस 1, कैपिटल एडजस्टमेंट ये वाली करना 1 ईयर वाली, ठीक है। और रुक जा, इसमें टाइप 2 ये 5 मंथ्स वाली करो, ठीक है। टाइप 3 में ओरली कराऊंगा ऐसे। एक बार दोबारा से नोट्स बना लेंगे ना, रिवाइज हो जाएगा। ये कितना आ गया 9, 16 और 25। आप क्या कह रहे हो बेटा, 16 और 9 25, 50 आ रहा है, रूट 50 आएगा। 50 का रूट कितना होता है 5 रूट 2। हाँ जी बताइए जी आप। इसमें 1000 कैसे आया? ये कौन सा समझ नहीं आ 1000 कैसा आया? इसका डिस्टेंस निकालने की 1000 ये वाला। टाइम आपको गिवन क्या है, फ्रीक्वेंसी गिवन है, वेवलेंथ गिवन है। टाइम दिया। हाउ लॉन्ग विल टेक टू ट्रैवल 15 किलोमीटर, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया। ये डिस्टेंस निकालने का हमारा जो फिजिक्स में मीटर लगता है, किलोमीटर लगता ही नहीं है। तो फिर हाँ ये टाइम का होना, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हाँ तो फिर ये उसमें लग जाएगा ना डिस्टेंस निकालने के लिए, तो ये डिस्टेंस तो दिया हुआ है, टाइम निकालना है। टाइम हाँ आप हेडफोन ले लो, बुक भी ले लो। बुक चाहिए ना, बुक दो ना, फर्स्ट बुक। हाँ वीडियो से नोट्स बना, कि फर्स्ट बुक में ना क्वेश्चन सामने होगा, ज्यादा बेटर होगा। फर्स्ट बुक में ना वो दिया हुआ है, केस 1 केस 2 केस 3 अलग अलग दिया हुआ है। तो आज केस 1 की प्रैक्टिस कर ले खाली, कल केस 2 और केस 3 इकट्ठे कर लियो। खाली केस 1 के एग्जांपल्स या क्वेश्चन कुछ भी कर सकते हैं। हो गया जी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का गिवन लिखो। अर्शिन स्कूल गई थी तो आज, नहीं क्यों? वो कर रही थी, क्या बोलते हैं, मैंने केमिस्ट्री करी थी गाइड ऐप से, और क्योंकि मैं स्कूल से लेट आती हूँ, ये 43:35 अच्छा अच्छा। कल मैं बहुत लेट आई थी, 3:30 कल 3:55 आई थी। अब का छुट्टी कब मारनी है? आप बता दो। मेरे को अब तेरे पास कितने, सैटरडे छुट्टी है कि नहीं है? सैटरडे को होगी। सैटरडे स्कूल की छुट्टी है, ठीक है। सैटरडे से पहले से अपनी मर्जी से मारती तो मेरे पास 3 बजे आ जाइयो, मेरे को बता दियो कि मैं आ जाऊँ, मतलब मेरे लिए नहीं, मैं तो करा ही रहा हूँ साथ साथ। लेकिन अगर बच, सैटरडे को या तो एक काम कर, छुट्टी मत मार, तू जा स्कूल में, मैं साथ साथ कराता रहूंगा। कुछ बचेगा तो सैटरडे जल्दी कराऊंगा, ठीक है। 3 वेक्टर है जी, ए बी सी, सेटिस्फाई द कंडीशन ए प्लस बी प्लस सी का 0 वेक्टर आ रहा है। आपको ये निकालना है म्यू, इवेल्युएट म्यू इज इक्वल टू ये इफ ए बी सी दिया हुआ है। आपको एक चीज दी हुई है, कितना दिया है, 0 नहीं है, 0 वेक्टर है, ठीक है जी। एक सेकेंड, इसका एक शॉर्टकट निकाल देगा मेरे को। परपेंडिकुलर तो दिए नहीं हुए, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए कैसे आएगा, इससे आएगा ए डॉट बी डॉट सी। अगर मैं स्क्वायर कर दूं, इन्होंने स्क्वायर नहीं करा, अगर मैं स्क्वायर कर दूं सर -4 कर दो। किस टेस्ट में,
उसके ऊपर मैंने 6 लिखा हुआ है इस तो। वैसे तो 8 था, कुछ चेंज कर दिया था। मैं छोड़, क्या बात है। उसको मैंने मैसेज भेजा परसों, मैं कहा 1 घंटे के लिए आजा, फिर भी नहीं आ रहा, डिलीट है, मानता नहीं है बात। बाद में बोलेगा ये रह गया, वो रह गया, ये रह गया, वो रह गया। अभी ना अब लिखना मत, मेरे को कुछ एक तरीका दिमाग में आ रहा है, पहले मेरे को वो बुक का मैसेज अलग है। हमने निकालना क्या है, म्यू इज इक्वल टू ये, म्यू की वैल्यू निकालनी है। एक मिनट, लिखना मत। अगर मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये आएगा a प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी। ए वेक्टर का आ जाएगा मॉडुलस प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। ए डॉट, ठीक है, प्लस बी वेक्टर का आ जाएगा मॉडुलस का स्क्वायर प्लस बी डॉट ए प्लस बी डॉट सी प्लस सी का आ जाएगा मॉडुलस सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी। यही आएगा ना अगर मैं ऐसे करता हूँ तो। ए कितना दिया हुआ मॉडुलस, ये तो 9 हो गया, और ये कितना दिया, ये और ये 2 है। अच्छा, तो ये तो निपट गए। अब देखो ए डॉट बी यहाँ भी आ रहा है और यहाँ भी आ रहा है, ए डॉट बी डॉट एक ही बात होती है, तो ये क्या आ गया, ट्वाइस ऑफ ए डॉट बी। ए डॉट सी डॉट 2 बार आ गया, तो भी ट्वाइस में आ गया ए डॉट सी, और ये भी ट्वाइस में आ गया बी डॉट सी। ये कितना है, 629। ठीक है जी, यहाँ तक कोई डाउट? ये सेम इस तरीके से करा करें क्योंकि समान दिया था। अब आपको ये वैल्यू कितनी दी हुई है, म्यू दी हुई है, ए बी बी सी सी ए दी हुई है ना, और ये वैल्यू कितनी दी हुई है, जब a प्लस बी प्लस सी वेक्टर 0 वेक्टर है तो उनका मॉडुलस कितना है, तो ये 0 हो गया। फिर अब बताओ जी म्यू का आंसर कितना हो गया, सही आंसर आ गया, पर बुक से शॉर्टकट से, बुक के मेथड से मत करना, यूज दिस मेथड, नोट करो। हशीन कोई डाउट? बोलो। देखो इसमें हमें वेवलेंथ निकालनी है, हाँ वेवलेंथ, ये तो क्या दिया, इसका ये क्या दिया, ये हमें फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी का एफ लिखा कर, तो खुद ही वी और उसमें कंफ्यूज हो जाएगी, क्योंकि बुक में वी दे रखा आप था। एफ लिखो। हाँ, फ्रीक्वेंसी है, ये क्या दिया, 220 स्पीड दी हुई है, तो देखना तेरा फॉर्मूला डायरेक्टली है तो सही, एक तो वो है, ये वाला था ना, ये वाला लगेगा ना, ये मैंने वी लिख दिया ना, स्पीड है, स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ अपॉन इनटू फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी डिवाइड हो जाएगी, बस खत्म, रिलेशनशिप यूज करो। ये मिटा दो बेटा, हर चीज बुक के हिसाब से, गाइड ऐप या कहीं शिवदास के हिसाब से नहीं करते, थोड़ा सा अपना दिमाग भी लगाना होता है, क्या पता काम हो जाए, नहीं होगा तो बुक तो है ही है। If with the reference to the right hand system of mutually perpendicular unit vector I dot j and k alpha vector
then express beta vector in the form of beta is equal to beta 1 beta 2 where beta 1 is parallel to alpha. ये है टफ क्वेश्चन. क्या समझ आ रहा है जी क्वेश्चन में? एक दो वेक्टर दिए अल्फा एंड बीटा, क्या जो बीटा को एक्सप्रेस करना है इस फॉर्म में, जो बीटा है वो बीटा 1 का और बीटा 2 का क्या है सम, ये आपको प्रूफ करना है. जहां पे बीटा 1 है वो अल्फा का क्या है, एक बनाना पड़ेगा ड्राइंग थोड़ी सी बेकार है. इसको मान लो अल्फा वेक्टर, बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा, मतलब बीटा 1 कोई ऐसा वेक्टर होगा, उससे पैरेलल हो गया. एंड बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा. आधे बच्चों तो इतना मुश्किल क्वेश्चन पढ़ के छोड़ाएंगे, ये क्या आ गया, बस स्लो स्लो पढ़ोगे ना तब होता है क्वेश्चन. अकाउंट्स का, इको का, किसी का भी बार बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, देखो ये क्या ऐसा है इसमें. पहले गिवन टेप दो, फिर ये टेप दो, उसके बाद बचती है एक लाइन कि बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा, बना दिया. बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा, मतलब बीटा 2 कोई ऐसी होगी. ये बात समझ आई? बीटा 1 इज पैरेलल टू अल्फा, बीटा 2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा. अब इन दो बातों से अल्फा तो हमें पता है, उसके अकॉर्डिंग हम बीटा 1 और बीटा 2 निकालेंगे अल्फा से और उसको यहां पुट करेंगे और चेक करेंगे क्या वो बीटा के इक्वल आ रहा है कि नहीं आ रहा. ठीक है. अगर अल्फा वेक्टर इज पैरेलल टू बीटा 1 वेक्टर, इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो पैरेलल है तो जो अल्फा वेक्टर है वो लैम्डा बीटा 1 वेक्टर होगा. हो सकता है ये बड़ा हो सकता है ये बड़ा हो, पर हम ऐसे लिखेंगे. अगर ये बड़ा है तो ठीक है, अगर ये छोटा है तो ये 1 लैम्डा बन जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं. मतलब अल्फा वेक्टर में कुछ मल्टीप्लाई, मैंने पैरेलल के 3 केस बताए आपको, 3 तरीके. एक तो ये, एक बताया था कि उनके जो स्केलर्स का उनको आपस में क्या करो, डिवाइड, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2. एक तीसरा भी कराया था, अगर पैरेलल है तो इनके बीच का एंगल क्या है, 0, तो कॉस इन ए डॉट बी क्या हो जाएगा, 0. वो तो सॉरी, ए डॉट बी क्या होगा, 1, कॉस 0 1 होता है ना, ए डॉट बी क्या होगा, 1. 3 तरीके हैं, तो ये वाला यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू बुक. अब जी अल्फा वेक्टर कितना है, उल्टा कर लो, ज्यादा इजी रहेगा. अब हो जाएगा लैम्डा, सब जगह क्या कर दो, मल्टीप्लाई, क्या बना, 3 लैम्डा आई क्या माइनस लैम्डा जे कैप. यहाँ पे हमको क्या मिल चुका है, बीटा 1 वेक्टर मिल गया लैम्डा के शेप में. अभी लैम्डा नहीं पता. अब बीटा 2 निकालना है. बीटा 2 जो है वो अल्फा से क्या है, परपेंडिकुलर. इसका मतलब क्या हुआ, अल्फा वेक्टर डॉट बीटा 2 वेक्टर क्या होगा, 0. लेकिन इनका 0 करने के लिए एक बीटा वेक्टर हमको होना चाहिए, वो है नहीं,
ना यहाँ पे कॉस थीटा वाला फॉर्मूला लगेगा, ना यहाँ पे स्केलर इनटू स्केलर, तो हम ये यूज करेंगे अब। ये जगह छोड़ी थी मैंने। बीटा वेक्टर कितना दिया? बीटा वेक्टर भाई ये रहा। यहां से क्या मैं बीटा 2 वेक्टर निकाल सकता हूं? कैसे? बीटा 1 वेक्टर माइनस बीटा वेक्टर। आप इसमें करो 3 लैम्डा माइनस 2, क्या आया? आई कैप, फिर क्या है? माइनस लैम्डा -1, जे कैप, और प्लस 0 माइनस प्लस हो जाएगा 3 के कैप। ठीक है जी। एक गलती होगी, बताओ जी क्या गलती हुई है लैम्डा तो इस स्टेप में? इस स्टेप में गलती है, माइनस बीटा माइनस ये उल्टा लिख दिया, इधर जाएगा तो ये गड़बड़ हो जाती है ना, तो मैंने क्रॉस चेक कर लिया। हाँ जी, अब उसमें से ये माइनस कर दिया, 2 माइनस 3 लैम्डा आई कैप प्लस 1 माइनस लैम्डा जे कैप -3 के कैप। ठीक है, अब ये B2 वेक्टर आ गया अकॉर्डिंग टू दिस, यहां पुट करो। अल्फा क्या है? 3 इंटू लैम्डा प्लस -1 इंटू 1 माइनस लैम्डा प्लस 0 इंटू -3 इक्वल टू 0। इसमें से लैम्डा निकाल के बताओ कितना आ रहा है? हाँ जी बताओ, लैम्डा कितना आ रहा है? हर्षिन हो रहा है क्वेश्चन? एक तो हो गया, दूसरा वाला दे रखा है ये वाला, कौन तो सा? इसका एफ दे रखा है कौन सा? 2 की 3 की 4? 4, पर्सन इज लिसनिंग टू अ टोन तो ऑफ इसमें ये लग फ्रीक्वेंसी का जाएगा। है। फ्रीक्वेंसी दी हुई है, पहले गिवन लिखा करना। हाँ 500, फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है फ्रॉम द सोर्स ऑफ साउंड, व्हाट इज द टाइम इंटरवल? तो इसमें ये लग टाइम जाएगा इंटरवल तो 1 1 अपॉन टी से निकल जाएगा, तो 1/500 बन जाएगा वो तो। 1/4 ठीक है। हाँ, तो इसमें डिस्टेंस की जरूरत क्या थी? वो टाइम पीरियड है, टाइम इंटरवल बिटवीन द। आंसर निकाल के चेक करें फुल मार्क्स में से यही निकलता है। 1/4 आ रहा है। यहाँ तो 1/2 आ रहा है। कहाँ पे अरे यहाँ गलती है ना, एक मिनट रुको, तुम तो करो अपने हिसाब से, मैं अपने आप ठीक करता हूँ। 2 माइनस ये, अब ये प्लस हो जाएगा। अब देखियो, खुद भी तो करा करो, टेपी जाते हो, गलत मैं गलत लिखूंगा, गलत लिख दोगे। 1/2 आ रहा है बुक में। अरे ठीक करने के बाद भी गलत आ रहा है, अब तो मैंने गलती भी ठीक कर दी अपनी। वाह, चलो मैथ सिखाते तुम्हारे को। 8 to the 6 3 3 is 9 lambda -1। वही तो सर हम मैथ सीख रहे हैं, पता नहीं क्या सीख रहे बेटा बचपन की मैथ सिखा रहा हूँ मैं तो। -10 लैम्डा, 6 में से 1 गया 5, उधर आ गया -5। भाई लैम्डा 1/2 ही आ रहा है। हैं। अच्छा अच्छा, मैथ सीखो मैथ सीखो मैथ सीखो। वो जीरो को गायब कर दिया था, तो 0 तो गायब ही होना था। जीरो से 3 को रख लिया था। 0 3 3 होता है। लैम्डा आ गया जी, लैम्डा को हर जगह पुट कर दो, बताओ जी V1 वेक्टर क्या है? ये रहा 3 इंटू 1/2, 3/2 आई क्या? B2 में पुट करो 2 माइनस 3 लैम्डा
3/2 हो गया, ये हो गया ना 3/2, 3/2, 2 माइनस 3/2, 2 माइनस 1.5, 1/2 होगा, ठीक है। लैम्डा को डालूंगा आई कैप, फिर आएगा जी 1 प्लस लैम्डा, लैम्डा 1 प्लस 0.5, 1.5 होता है 3/2, बस -3। अब आप चेक करो b1 वेक्टर प्लस b2 वेक्टर को ऐड करो, क्या आ रहा है? 3/2 प्लस 1/2, 4/2, 2 आई क्या, 3/2 माइनस 1/2, 2/2, 1 जे क्या, और -3 के क्या। चेक करो ये सेम टू सेम बीटा वेक्टर है, बन गया सेम टू सेम, हेंस प्रूव्ड। अब ये क्वेश्चन अपने आप में गलत है, क्यों गलत है? या क्वेश्चन सही है, एनसीईआरटी में सॉल्यूशन यही दिया हुआ है सेम, बस ये डायग्राम नहीं हुआ मैंने बना दिया, सेम मेथड है, पर ये मेथड मैथ्स में गलत है। क्यों, क्या ऐसा गलती है इसके अंदर? एक काम करो, मन में ना ये बीटा 1 वेक्टर है, ये बीटा 2 वेक्टर है, इनको मन में ऐड करो, क्या पता यही आ जाए, यहीं पे आ जाए शायद। आ रहा है कि नहीं आ रहा, चेक करो, इन दोनों को ऐड करो, ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। गलती पता क्या है मेथड में, हमने ये प्रूफ करना था, हमने इसको मान लिया कि ये है, फिर हमने बीटा 1 तो सही तरीके से निकाला लैम्डा यूज करके, बीटा 2 हमने इसको माइनस करके निकाला, जो निकला ही बीटा के अंदर से है, जो निकला ही बीटा 2 कैसे निकला कि बीटा माइनस बीटा 1, तो वो उनका सम तो आएगा ही सेम ना, जो जान के इसको गिवन माना है तो उससे से कुछ निकाल लिया, उसमें पुट भी कर दी वापस से, समझो। पर एनसीईआरटी ये करवा रहा है, इसका एक और मेथड है, इसमें क्रॉस लगाना पड़ेगा, पर क्रॉस लगाने के लिए बहुत लंबा मेथड है, क्योंकि बीटा की वैल्यूज नहीं पता हमको, फिर जब एनसीईआरटी में दिया तो बोर्ड्स में गलत नहीं हो सकता। यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म होता है, वेक्टर एनसीईआरटी थॉरोली करके